राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम के पिता लगातार उसका बचाव कर रहे थे। उन्होंने मेघालय पुलिस और जिस होटल के पास राजा और सोनम आखिरी बार देखे गए थे उस होटल पर भी गंभीर आरोप लगाए। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी। पुलिस वहाँ की फंस रही है और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। लेकिन सोनम के भाई गोविंद ने अपनी बहन को गुनहगार मान लिया है। सोनम के भाई गोविंद आज राजा रघुवंशी के घर पहुंचे। उन्होंने राजा की मां से माफी मांगी और कहा कि अब वो सोनम के खिलाफ कानूनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या गिराने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है। अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में
सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? क्या काम करते हैं? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉई भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने? कुछ 2 मिनट की बात नहीं, 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीज के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। राज आपके घर में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा आरोप लगा रहे थे। मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को काफी, भैया एक मिनट, मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बनवाते थे क्या? एक बार। हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बनवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये कमाल हो चुका गोविंद, सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ जान देखूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने मां को बताया, मगर अगर वो मां को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की थी? अगले साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में उनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग फोटो मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है। मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था
और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग में। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब भी ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे? सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से लड़ने। जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं कि मेघालय में जहां सोनम और अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची है, वहां के स्थानीय लोग इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कहीं नहीं, आज इतना दिन से 18-20 दिन हो गया, हम लोग भी टेंशन कर रहे हैं क्या हो गया, ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं। ऐसा मेघालय में आके ऐसा कुछ हुआ है, हम लोग को भी टेंशन है ना, हम लोग को भी तो टेंशन था। तो हस्बैंड का ऐसा डेट मिल गया तो औरत तो कम से कम सलामत मिले। बांग्लादेश में क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, हम लोग जिस दिन सुना है ऐसा हम लोग को तो खराब लगा। तो सब पूरा स्टेट बदनाम कर दिया। कैसा वो हमको वही ये है, वो कैसा इधर से गया है, इधर से वो ऐसा उधर में गया, गाजियाबाद गया है तो कोई 50 से तो गया है, पैदल तो जाने नहीं सकेगा। अभी वो सब ये करना पूरा प्लानिंग करा हुआ है, प्लानिंग करके ये लोग ये किया है, तो वो पूरा जांच करना है। और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है, बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। तो इसी के लिए बहुत खराब लग रहा है। वो तो चला गया, मगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा औरत को जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे मेघालय को बदनाम किया, इसे देना चाहिए फांसी। बहुत गलत काम किया इसने मेघालय में आके। सोनम को कल लाया गया, आज सारों आरोपियों को यहाँ पर लाया गया, तो क्या मैसेज यही है कि मतलब पूरा सरकार को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, उसकी वजह से यहाँ का पूरा प्रशासन बदनाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया है, पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड का साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक उसको मौत दिया है और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए।